नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूनिवर्सल टाइम को लेकर। जैसे कई मर्तबा आपने सोचा होगा या आपके दिमाग में विचार आता होगा कि भारत में आप बैठे हैं और भारत में जब आप टाइम देखते होगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार यूएसए में अलग टाइम होता है, जापान में अलग टाइम होता है, कनाडा में अलग टाइम होता है, ब्रिटेन में अलग टाइम होता है। ऐसा क्यों होता है? और कई मर्तबा आपने अगर आपके फॉरेन में कोई रिलेटिव रहते होगे तो उनसे आप कभी बात करते होगे तो आपको समय में अंतर साफ स्पष्ट होता होगा। आज हम समझने वाले हैं कि समय में इतना अंतर होता क्यों है, क्या रीज़न होते हैं जिनके चलते समय में अंतर होता है। सेकंड चीज़ समझेंगे कि हम भारत में बैठकर ही है ना कैसे निकाल सकते हैं कि किस देश में कितना टाइम हो रहा होगा, किस कंट्री में कितना टाइम हो रहा होगा। ठीक है, अगर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से हम टाइम को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पृथ्वी की गतियों को लेकर बात करूँ तो पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। एक गति होती है परिक्रमण गति। अगर परिक्रमण गति को लेकर मैं बात करूँ दोस्तों तो परिक्रमण गति मतलब कि अर्थ का सन के चारों ओर घूमना, और इसी का इफेक्ट हमको देखने को मिलता है ऋतु परिवर्तन के रूप में। जैसे अब समर है, विंटर है, रेनिंग सीजन, ये सब चेंजेस होती है ना, ये केवल और केवल परिक्रमण गति के कारण होती है, मतलब पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण होती है। हालांकि हमारे टाइम जोन से इसका कोई संबंध होता नहीं है। सेकंड गति की लेकर बात करते हैं जो होती है घूर्णन गति। अगर घूर्णन गति की बात करूं दोस्तों तो घूर्णन गति मतलब कि पृथ्वी का अपने ही एक्सिस पर घूमना, मतलब अपने ही अक्ष पर पृथ्वी का घूमना। इसके कारण होता है दोस्तों दिन और रात। और दिन और रात क्यों होते हैं? सीधी सी बात है कि पृथ्वी ज्वाइड आकार की है ना, मतलब थोड़ी सी गोल है, पृथ्वाकार है, ज्वाइड आकार है। ठीक है, गोल नहीं कहेंगे, ज्वाइड आकार कहेंगे, मतलब सपाट नहीं है, प्लेन नहीं है। और प्लेन न होने के कारण ही दोस्तों पृथ्वी के पूरे भाग पर एक साथ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, मतलब पृथ्वी के पूरे भाग पर एक साथ दिन नहीं होते, ना ही एक साथ पृथ्वी के पूरे भाग पर रात होती है। ठीक है, अब ज्वाइड आकार की मतलब जिस भाग पे प्रकाश पड़ता है उस भाग पर दिन होता है, जिस पे प्रकाश नहीं पड़ पाता वहां पर रात होती है। ठीक है, अब पृथ्वी घूमती कैसी है? अगर घूर्णन गति जो पृथ्वी करती है वो करती है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। इसीलिए तो हमें सन क्या लगता है, हमें सन ऐसा लगता है कि ईस्ट से निकला है और वेस्ट की ओर जा रहा है, जो कि आभासी रूप से लगता है। कई बार आपने ट्रैवल किया होगा है ना, जहाँ भी ट्रैवल किया होगा, बस ट्रेन कहीं भी, तो आपको ऐसा लगता होगा कि जो बाहर का बैकग्राउंड है वो हमसे विपरीत दिशा में जा रहा है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होता है कि अर्थ एक्चुअल में वेस्ट टू ईस्ट जाती है और हमें लगता है ऐसा है कि जो सन है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अर्थ कैसी जा रही है? वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। अब जो वेस्ट टू ईस्ट जा रही है तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पृथ्वी का जो ईस्ट वाला पार्ट होगा उस ईस्ट वाले पार्ट में सबसे पहले दिन निकलेगा। ठीक है, और वेस्ट वाले जैसे जैसे हम ईस्ट टू वेस्ट जाते जाएंगे वैसे वैसे दिन लेट निकलेगा, है ना। मतलब मैं सबसे ईस्ट की बात करूँ तो वहाँ पे 6 बजे दिन निकल रहा होगा, फिर उसके इधर चले जाइए थोड़ा वेस्ट में तो वहाँ 7 बजे दिन निकल रहा होगा। इस प्रकार से दिन की जो अवधि में अंतर नहीं आएगा, पर दिन निकलने के समय में जरूर अंतर आता है। ईस्ट में पहले निकलता है और वेस्ट में बाद में निकलता है। ठीक है, अब आपने सुना होगा दोस्तों जो पृथ्वी पे आभासी रूप से खींची जाती है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तो यहाँ पे लैटिट्यूड से कोई संबंध नहीं है। अब मैं आपसे बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड को लेकर। लॉन्गिट्यूड में आपने ग्रीनविच लाइन भी सुना होगा जो कि यूनिवर्सल टाइम जोन जिसे माना गया है। ठीक है, तो जो ग्रीनविच मेन टाइम जो होता है, ग्रीनविच मेन टाइम में अगर मान लीजिए 12 बज रहे हैं, ठीक है, डे के 12 बज रहे मान लीजिए, तो वहाँ से अगर आप वेस्ट की ओर चलेंगे, ठीक है, अगर आप वहाँ से वेस्ट की ओर चलते हैं तो वहाँ पे आपको टाइम में अंतर देखने को मिलेगा और टाइम वहाँ पे कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं वेस्ट की ओर चलने की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब कि वेस्ट की ओर सूर्य क्या होता है, लेट निकलता है, और जब सूर्य लेट निकलेगा तो वहाँ का टाइम क्या होगा, कम होगा। वहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है 11 बजे हो गए, 10 बजे हो गया, तो फिर 9 बजे हो गए, 8 बजे हो गए, जितने बजे हो गए, परंतु वहाँ का टाइम अभी कम होगा। वहीं पर अगर अपन ईस्ट की ओर चले तो ईस्ट की ओर जैसे ही हम जाएंगे तो क्या होगा कि वहाँ का टाइम आगे होगा, क्योंकि वहाँ पे पहले ही सूर्य निकल चुका है, तो वहाँ का टाइम क्या होगा, आगे होगा। मतलब वहाँ 1 बजा होगा या 2 बजा होगा या फिर वहाँ पर क्या बजा होगा, 3 बजा होगा। ये वहाँ का टाइम हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब ये तो ठीक है कि हम ईस्ट की ओर जाएंगे तो टाइम आगे होगा, वेस्ट की ओर जाएंगे तो टाइम पीछे होगा, पर ये कैसे पता करें कि ईस्ट की ओर जाने पे कितना टाइम आगे होगा और वेस्ट की ओर जाने पे कितना टाइम पीछे होगा? ग्रीनविच लाइन को दोस्तों 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। अब इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से आपको, अगर आप ईस्ट की ओर जाएंगे तो ईस्ट की ओर आपको 180 क्या देखने को मिलेगी, लॉन्गिट्यूड लाइंस देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप वेस्ट की ओर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगी, 180 लॉन्गिट्यूड देखने को मिलेगी। ठीक है, ईस्ट के साइड भी 180 लॉन्गिट्यूड्स है तो वेस्ट की साइड भी, और ये दोनों 180 लॉन्गिट्यूड जहाँ मिलती है उसे अपन क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेड लाइन कहते हैं। चलिए, अब क्या होता है ना, जो लॉन्गिट्यूड होती है इन्हीं से हम समय को डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं देखो, जिस तरीके से मैंने कहा कि बीच में हमने क्या मान के रखा है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान के रखा है। क्यों मान के रखा है बात की कहानी है, अभी नहीं समझेंगे इस वीडियो में। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से हम जैसे ही ईस्ट की ओर चले गए तो अगर आप एक लॉन्गिट्यूड ही आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको अंतर समझ में आता है 4 मिनट का। ठीक है, मतलब कि सीधी सी बात मैं ये कहूँ तो अर्थ क्या होती है ना, अर्थ जो रोटेशन कर रही है उसके कारण ये हो रहा है कि जिस तरीके से आप एक लॉन्गिट्यूड आगे बढ़े आपको 4 मिनट का अंतर देखने को मिला। अगर आप ईस्ट की ओर आगे बढ़े हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि ईस्ट की ओर
जैसे ही आप एक लॉन्गिट्यूड आगे बढ़ेंगे वैसे ही आपको 4 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा, पर 4 मिनट आगे होगा समय, ठीक है। अगर आप वेस्ट की ओर एक लॉन्गिट्यूड चलते हैं तो वेस्ट की ओर 4 मिनट क्या होगा, पीछे होगा। वैसे ही अगर आप 15 लॉन्गिट्यूड आगे चल जाते हैं किसकी ओर, ईस्ट की ओर, तो ऑब्वियसली सी बात है वहाँ पर आपको 1 आवर का अंतर देखने को मिलेगा, और 1 आवर कैसा होगा, आगे होगा। वहीं अगर आप 15 लेटीट्यूड सॉरी लॉन्गिट्यूड वेस्ट की ओर चले जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको 1 आवर क्या देखने को मिलेगा, टाइम में डिफरेंस देखने को मिलेगा, परंतु वो क्या होगा, पीछे होगा, ठीक है। अगर मैं भारत की बात करूँ दोस्तों, तो भारत से कितना होता है, यहाँ पर तो हमने बात कर ली कि आप जैसे ही 15 लॉन्गिट्यूड पार करते हैं वैसे ही 1 आवर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपने 15 लॉन्गिट्यूड पार किया तो 1 आवर का अंतर होगा। ईस्ट की ओर चलते हैं दोस्तों, ईस्ट की ओर आपने जैसे ही 15 लॉन्गिट्यूड पार किया, 1 आवर अंतर हो गया, 1 आवर आगे बढ़ गए, ठीक है। 12 बजा था 1 बज गया। आप 13 लॉन्गिट्यूड आगे किए, वहाँ पे 2 बज गया, ठीक है। आपने 45 लॉन्गिट्यूड आगे बढ़े, वहाँ पे 3 बज गया, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाता है। अब भारत का स्टैंडर्ड टाइम कितना होता है ये समझो, जोन कितना होता है वो समझो दोस्तों। भारत से जो हमने स्टैंडर्ड टाइम जोन मान के रखा है, वो मान के रखा है 82 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, ठीक है। 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हमने क्या मान के रखा है, स्टैंडर्ड टाइम जोन मान के रखा है, ठीक है। मतलब 82.5 डिग्री, अगर आप इसको आवर में कन्वर्ट करना चाहे तो ऑब्वियसली सी बात है आप कर सकते हैं। 82.5 डिग्री को करने की कोशिश करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 75 में आपका 5 आवर होता है, और बाकी आप मिला लीजिए, इस तरीके से आपका कितना हो जाएगा, 5.5 घंटे, है ना। मतलब 5 आवर 30 मिनट आपका क्या होगा, आगे होगा। और आगे क्यों होगा, क्योंकि हम ईस्ट की साइड बढ़ रहे हैं, ब्रिटेन से ईस्ट की ओर बढ़ता है भारत। तो भारत से जो स्टैंडर्ड टाइम होकर गुजरता है वो होता है 82.5 डिग्री। ये 82.5 डिग्री को हमने आवर में कन्वर्ट किया तो वो हुआ क्या, 5 आवर 30 मिनट, ठीक है। अब 5 आवर 30 मिनट क्या हुआ, आगे हुआ। इसी प्रकार से आप किसी भी देश का टाइम निकाल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए भारत में बैठे हैं, अब भारत में बैठे हैं तो आपको क्या करना होगा कि ब्रिटेन का टाइम निकालना है। तो आपको अंतर पता है कि कितना अंतर होता है, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अंतर होता है, तो आप उसको टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। मतलब जैसे ही आप 15 लॉन्गिट्यूड का अंतर पार करते हैं वैसे ही क्या होगा, 1 आवर हो जाता है, ठीक है, आपको पता है। परंतु अगर आप भारत से ब्रिटेन की ओर जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। अभी हम ब्रिटेन से भारत चल रहे थे, मतलब ईस्ट की ओर चल रहे थे, तो हम टाइम को आगे कर रहे थे। पर जैसे हम भारत से ब्रिटेन की ओर करेंगे तो भारत को पीछे करेंगे, क्योंकि हम टाइम को क्या करेंगे, पीछे करेंगे, क्योंकि हम वेस्ट की ओर चल रहे हैं दोस्तों। अब मैंने आपको कहा था दोस्तों कि हम भारत से किसी भी देश का टाइम निकाल सकते हैं। अब जापान को मैं लेता हूँ एज एग्जाम्पल के लिए, और जापान का टाइम हम निकाल के देखते हैं, ठीक है, इंडिया से कितने आगे होगा। सबसे पहले जापान की अगर लॉन्गिट्यूड की बात करूँ तो वहाँ से निकलती है 135 लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड 135, अब सबसे पहले ब्रिटेन से टाइम वहाँ से निकाल लेते, काफ़ी ईजी होगा ब्रिटेन से टाइम निकालना। तो 0 लॉन्गिट्यूड वहाँ पर है ब्रिटेन से, यहाँ से 135 हो। अगर 15 लॉन्गिट्यूड में 1 आवर हो रहा है, मतलब 135 लॉन्गिट्यूड अगर वो ईस्टर्न साइड में है तो कितना होगा, 9 आवर हो गया। मतलब कि ब्रिटेन से 9 आवर आगे होगा जापान का टाइम, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे 135 लॉन्गिट्यूड वहाँ से गुजरता है। भारत की बात करें दोस्तों तो भारत में क्या होता है कि 82.5 डिग्री तो हमने देख चुके हैं कि वहाँ से लॉन्गिट्यूड जाता है। तो 135 से अगर 82.5 डिग्री को हम हटा दें तो अप्रॉक्स 52 लॉन्गिट्यूड निकल के आता है। मतलब भारत और जापान में 52 लॉन्गिट्यूड का क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। क्योंकि ईस्टर्न साइड में, इस कारण से आगे होगा टाइम वहाँ का जापान का, ठीक है। अब अगर मैं 52 की बात करूँ, 52 लॉन्गिट्यूड को अपन आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 15 लॉन्गिट्यूड में कितना हो रहा था, 1 आवर हो रहा था। 45 में कितना हो जाएगा, 3 आवर हो जाएगा। और बचे 7 लॉन्गिट्यूड, उसका 30 मिनट हो जाएगा। मतलब कि 15 लॉन्गिट्यूड अगर हम आगे बढ़ रहे हैं किस साइड में, ईस्ट साइड में, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत और जापान के बीच में 52 लॉन्गिट्यूड का अंतर होना इस बात को दर्शाता है कि भारत और जापान के बीच में टाइम में कितना अंतर है, 3 आवर 30 मिनट, ठीक है। हमने निकाल लिया, एकदम सिंपल तरीके से हमने निकाल लिया कि भारत और जापान के टाइम में कितना अंतर है। और जापान का टाइम आगे होगा क्योंकि वो ईस्ट साइड में, तो कितना अंतर है, 3:30 मिनट, और साथ ही साथ वो उतना टाइम आगे है जापान। ये तो बात की हमने दोस्तों की जो इंडिया के ईस्टर्न साइड में है। अब इंडिया के वेस्टर्न साइड की कंट्रीज़ की बात करते हैं कि उसका टाइम कैसे निकालेंगे। एज ए एग्जांपल मैं फिर ले रहा हूँ कोलंबिया को, ठीक है। मैं यूएस या कनाडा को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे टाइम जोन है, ठीक है। कोलंबिया को लेकर बात करते हैं। कोलंबिया सबसे पहले ब्रिटेन से देख ले, जैसे मैंने जापान को ब्रिटेन से देखा था। अगर ब्रिटेन से मैं कोलंबिया की लॉन्गिट्यूड की बात करूँ तो वहाँ से लॉन्गिट्यूड जाती है 75 लॉन्गिट्यूड, जो कि वेस्टर्न साइड में, ठीक है। अब ब्रिटेन से निकालना चाहे तो 75 मतलब सीधा सा है कि 5 आवर हो गया, क्योंकि 15 में 1 आवर हो रहा है तो 75 में लॉन्गिट्यूड में 5 आवर हो गया, ठीक है। मतलब ब्रिटेन से 5 आवर क्या होगा, पीछे होगा कोलंबिया का टाइम, क्योंकि हम वेस्ट में जा रहे हैं, ठीक है। अब भारत से निकालना है। भारत से हम पहले निकाल चुके हैं कि ब्रिटेन
और भारत के बीच में 82.5 लॉन्गिट्यूड का क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अंतर होता है। जोड़ लीजिए, अगर 75 में अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लीजिए, 157 निकल जाएगा। 157 को आप कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है ये 150 में 10 आवर हो गए, और 7 लॉन्गिट्यूड में कितना हो गया, 30 मिनट। मतलब 10 आवर 30 मिनट कोलंबिया में अंतर होगा हमारे टाइम से। मतलब 10 आवर 13 मिनट पीछे होगा कोलंबिया का टाइम, क्योंकि हम वेस्टर्न साइड में चल रहे हैं। ऐसा नहीं निकालते तो आप ऐसा भी निकाल सकते थे कि 5 आवर ब्रिटेन से पीछे हो गया। अब ब्रिटेन हमसे कितना पीछे है, तो 5 आवर 30 मिनट। तो अब ऐसे भी निकाल सकते थे कि 10 आवर 30 मिनट। इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों कि लॉन्गिट्यूड के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। लॉन्गिट्यूड है, बीच में से ग्रीनविच रेखा जाती है, उसके ईस्टर्न में अपन जाएंगे तो टाइम क्या होगा, आगे होगा। वेस्टर्न में जाएंगे टाइम पीछे होगा। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड आगे पीछे जाएंगे तो क्या होगा, 4 मिनट का अंतर आएगा। 15 लॉन्गिट्यूड चलेंगे तो कितने का होगा, 1 आवर का अंतर होगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से टाइम को निकाला जाता है। यहाँ पे इंटरनेशनल डेडलाइन को भी समझ लीजिए दोस्तों। जो इंटरनेशनल डेडलाइन होती है वहाँ वो इसीलिए खींची जाती है ताकि वो उसको आप जैसे ही पार करते हैं तो आपके एक दिन में है ना, मतलब आपकी डेट में ही सीधे सीधे अंतर आ जाता है। ठीक है, आप ईस्ट की ओर बढ़े तो बढ़ जाएगी एक डेट, और अगर आप वेस्ट की ओर बढ़े तो एक डेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और आप इन फ्यूचर में किसी भी कंट्री का टाइम निकाल सकते होगे, या फिर आपको अब समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो यही था इस वीडियो का एंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।